हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है। 15 मई से 31 मई के दौरान रीडिंग करूँगी मैं स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए कि क्या सिचुएशन है। मंथलीज इस बार नहीं की जा सकी तो उसको रिप्लेस करने के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। इस रीडिंग के लिए कोई प्री सेट इंटेंशन नहीं है मेरी, और जोन सी भी स्ट्रॉन्गर एनर्जी सामने आ रही होगी, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, रोमांस की हो या फिर करियर और मनी रिलेटेड हो, जो भी सामने आएगा बस उसी को मैं ग्रैब करके उसको आपको एक्सप्लेन करूँगी। आई होप कि आपके साथ ये रेजोनेट करे। तो स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। Then I have world, ace of swords, 6 of pentacles, hangman, star, 10 of cups. बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास स्ट्रेंथ। अच्छा जी, ये दो कोई ऐसे लोग हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत वेल इस्टेब्लिश हो सकते हैं और अपनी अपनी फील्ड के अंदर या अपनी अपनी जगह पे ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन या एक स्टेबल पोजीशन के ऊपर हो सकते हैं। दोनों लोग जो हैं उनके वैसे तो ये रीडिंग स्कॉर्पियो लोगों के लिए, लेकिन दोनों लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म की एनर्जी, अर्थ साइन की एनर्जी जो है वो यहाँ पे शो ऑफ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस से ऊपर उठ के और प्रैक्टिकलिटी को प्रेफर कर रहे हैं। ज़िंदगी की रियलिटी क्या है उस रियलिटी को लेके आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी में रिलेशनशिप की क्या अहमियत है, रियलिटी में पैसे की क्या अहमियत है, आपका माइंडसेट जो है इस टाइम पे वो ये एनर्जी को लेके चल रहा है। और जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं उनका भी सोचने का अंदाज़ इस टाइम पर यही है, और वो भी इसी तरह से सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में क्या चीज़ें हैं जो नेसेसरी हैं करना, तो हम उसी के ऊपर फोकस करें। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये दो लोग जो हैं इनके दरमियान में मई के फर्स्ट हाफ में या इस साल के स्टार्ट से लेके अब तक के जो ड्यूरेशन है उसमें कुछ मामलात ख़राब रहे हों, दोनों की कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। दोनों जो हैं वो एक पेज के ऊपर नहीं थे और दो लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इख्तलाफ करते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन अब जबकि जुपिटर पोजीशन अपनी चेंज करेगा उसके बाद ये सब चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी, और वो जो एक स्टबन किस्म की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही थी विद 4 ऑफ कप्स, वो चेंज होती हुई नज़र आ रही है। दोनों लोग जो हैं वो इस बात को रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें व्हाट वी शुड बी डूइंग रादर दैन व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट वी शुड बी डूइंग के ऊपर फोकस जो है वो रहेगा। और वो जो एक प्रोसेस पूरा चल रहा था जिसमें इख्तलाफात थे उनको क्लियर किया जाएगा। क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। मेरे क्या प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारे क्या प्रॉब्लम्स हैं, दोनों आपस में डिस्कस करें और फिर उसके ऊपर जो है वो पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों पार्टीज़ जो हैं वो कुछ लो और कुछ दो अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ दोनों सामने आएंगी, और जो एक म्यूचुअल ग्राउंड होती है उसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ डिसीजन यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। 4 ऑफ कप्स वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि स्टबननेस ख़त्म हो रही है। हैंगमैन की एनर्जी है, दोनों लोग जो हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है और ब्यूटीफुली दे आर गेटिंग अलॉन्ग विद ईच अदर। इस सारे प्रोसेस को चलाने के लिए पेशेंस और क्लैरिटी इन योर लैंग्वेज, क्लैरिटी इन योर माइंडसेट, क्लैरिटी इन योर डिज़ायर्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। खुल के बात करने की ज़रूरत है, लेकिन डिसेंसी के साथ बात करने की ज़रूरत है। हर कोई भी बात जो है वो हम तमीज़ के साथ भी कर सकते हैं और किसी भी बात के ऊपर जो है वो हम झगड़ा भी खड़ा कर सकते हैं। आप में से कोई एक पर्सन जो कि मैस्कुलिन एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो अपनी क्लियर डिज़ायर और इंटेंशन जो है वो शो करेगा, और जो भी आप में से फेमिनिन एनर्जी के साथ है
वो ना सिर्फ इस क्लैरिटी को एक्सेप्ट करेंगे बल्कि इसको रेसिप्रोकेट भी करेंगे, और इवेंचुअली ये दो लोग जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ बेहतरीन अंदाज में पैचअप करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो स्कॉर्पियो लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रीडिंग है। जहाँ जहाँ पे भी आपके पर्सनल लेवल के ऊपर रिलेशनशिप ख़राब हुए थे वो ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं, और चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।